रात के 12:30 बजे हवा में अजीब सी घुटन, जैसे हवा के अंदर कोई मरा हुआ शोर दबा हुआ हो। एक नौजवान फहद कैमरा पकड़े एक पुराने वीरान मुदरसे के अंदर दाखिल होता है। ये मुदरसा 20 साल से बंद था, मगर आज फहद को लग रहा था जैसे अंदर कोई मौजूद हो। लंबे तंग कॉरिडोर में कदमों की आवाज गूंजती है और साथ ही दूर से बच्चों की कहकहे जैसी आवाज, मगर बगैर खुशी के, खाली, मुरझाई हुई। फहद एक क्लासरूम का दरवाजा धकेलता है। दरवाजा चिड़चिड़ाते हुए खुलता है। अंदर टूटी हुई डेस्कें, बिखरी किताबें और ब्लैक बोर्ड पर हाथ से लिखा हुआ एक जुमला, उस्ताद जी हम अब भी यहाँ हैं। अल्फाज खुद ब खुद धुंधले होकर दोबारा बनते हैं, इस बार खून जैसे सुर्ख रंग में। फहद पीछे हटता है। कमरे के कोने में कोई खड़ा था, एक बच्चा बगैर चेहरे के। फहद कैमरा इस तरफ घुमाता है। वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता गर्दन टेढ़ी करके फहद की तरफ देखता है, हालांकि उसका चेहरा था ही नहीं। फिर वो अचानक रेत की तरह बिखर कर गायब हो जाता है। पूरा मदरसा, फर्श, दीवारें, छत ऐसे कांपती हैं जैसे कोई बहुत भारी चीज कहीं चल रही हो। फहद दिल मजबूत करके मरकजी हॉल की तरफ जाता है। हॉल में दाखिल होते ही एक झूला हिलता नजर आता है, हालांकि यहाँ कभी झूला था ही नहीं। फिर खामोशी, फिर धमाके की तरह एक चीख, लेकिन बच्चे की नहीं, एक बूढ़ी औरत की। उन्हें पढ़ाओ, आवाज गूंजती है। हॉल का दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है। फहद हॉल के बीच में आ खड़ा होता है। जमीन पर बच्चों के नक्शे कदम खुद ब खुद बनते हैं, जैसे कोई नजर ना आने वाली चीज दौड़ रही हो। फिर अचानक 10-12 बच्चों की आवाजें एक साथ आती हैं। हमें सजा क्यों मिली? और टूटी डेस्कें खुद ब खुद सीधी होकर कतार में लग जाती हैं, जैसे क्लास शुरू होने वाली हो। फहद के सामने उस्तादों का स्टाफ रूम नजर आता है। वो अंदर दाखिल होता है। दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर में 10 बच्चों की क्लास थी, मगर तस्वीर की हर चेहरा टेप से ढका हुआ था। फिर तस्वीर के अंदर मौजूद बच्चों के चेहरे हिलने लगते हैं। टेप खुद ब खुद उतर कर नीचे गिर जाती है और नीचे हर बच्चे का चेहरा झुलसा हुआ था, जैसे आग में फेंका गया हो। फहद खौफ से पीछे हटता है। इसी लम्हे तस्वीर में मौजूद एक बच्चा हिलकर तस्वीर से बाहर निकल आता है और बिल्कुल इंसानी कद का हो जाता है। इसकी आंखें नहीं थीं, मगर खोखले सुराखों से काला धुआं निकल रहा था। वो फहद के करीब आकर सिर्फ एक जुमला कहता है, उस्ताद जी ने दरवाजा बंद कर दिया था, हमें बाहर नहीं आने दिया गया। फिर अचानक पूरा स्टाफ रूम अंधेरे में डूब जाता है। फहद अंधेरे में टॉर्च जलाता है। सामने पूरा कमरा बच्चों से भरा हुआ था, सबके चेहरे झुलसे हुए, सब खामोश, सिर्फ सांसों की भारी आवाज। फिर एक बच्ची आगे बढ़ती है, हम बाहर जाना चाहते थे, मगर उस्ताद ने हमें अंदर बंद कर दिया, आग लग गई, हम जल गए। दीवारें अब जलने की आवाज देने लगती हैं, जैसे आग फिर से जिंदा हो रही हो। पूरा मदरसा दोबारा आग में लिपट जाता है, मगर ये आम आग नहीं, ये सायों की आग थी। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुलता है। फहद भागकर बाहर निकलता है, मगर कॉरिडोर अब लामुतनाही लंबा हो चुका था। जितना आगे जाता, कॉरिडोर मजीद लंबा हो जाता। दीवारों पर बच्चों की उंगलियों के निशान रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। फहद एक मोड़ मुड़ के लाइब्रेरी में दाखिल होता है। लाइब्रेरी के वस्त में जमीन पर एक बड़ी दरार खुलती है और उसमें से उस्ताद की जली हुई लाश ऊपर उठती है। उसकी खोपड़ी आधी पिघली हुई, हाथ में वही छड़ी जिससे वो बच्चों को सजा देता था। वो चीखता है, ये मेरे शागिर्द थे, अब ये भी तुम्हारे पीछे आएंगे। बच्चे एक एक करके सायों की तरह ऊपर उठते हैं। हवा में तैरते हुए उनका वजूद टूटकर दोबारा जुड़ रहा था। पूरा मदरसा फहद पर बंद होता जाता है। कमरे सिकड़ते, दीवारें करीब आती हैं। फहद बंद दरवाजे की तरफ भागता है। दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। वो बाहर कदम रखता है, लेकिन बाहर रात नहीं थी। बाहर मदरसे के जलने की वही रात थी, 20 साल पहले वाली। फहद पीछे मुड़ता है। बच्चे सब उसके इर्द गिर्द खड़े हैं, एक साथ कहते हैं, जो हमारी कहानी सुनता है उसे हमारी जगह लेना पड़ती है।
उनके हाथ आग जैसे जलते हुए फहद के जिस्म को पकड़ते हैं। सब कुछ धुंधला जाता है। आखिर में सिर्फ एक जला हुआ बोर्ड दिखाई देता है, मदरसा नूरे तालीम, दाखला बंद है हमेशा के लिए। उसके नीचे ताज़ा जली हुई हड्डियों का ढेर और सबसे ऊपर फहद का कैमरा, अब भी रिकॉर्डिंग ऑन।